केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा एवं नदौन विधानसभा में 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा को जितवाने एवं फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। सभाओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत अब मदद मांगने वाला नहीं, मदद देने वाला देश बन गया है। कोरोना महामारी के समय जहां एक तरफ मोदी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए सड़कों पर थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में दुबके थे। हमने कोविड के समय न सिर्फ देशवासियों की जान बचाई, बल्कि युद्ध के समय विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को भी सकुशल घर वापसी करवाई और रिकॉर्ड समय में 220 करोड़ से ज्यादा फ्री टीके भी दिलवाए। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से युद्ध स्तर क्षेत्र में भारत लौटे दल में हिमाचल के लगभग 300 बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें सकुशल घर वापस लाकर हमारी हिमाचली माताओं की खुशी देखते ही बनती थी। मुझे अपने कार्यक्रम के दौरान ये बच्चे, इनके परिजन मिलते हैं तो मोदी को बहुत धन्यवाद और आशीष देते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे हिमाचल सरकार से जुड़े हुए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि 16 महीने बीत गए पर इन्होंने लोगों के लिए किए वादे पूरे नहीं किए हैं। आज महिलाएं, माताएं, बहनें 1500 प्रति महीने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध के दाम दिए। इन्होंने 300 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं की और युवाओं को 5 लाख नौकरियां भी नहीं दी। यही कारण है कि इनके 9 विधायक इन्हें 15 महीने के अंदर ही छोड़कर चले गए। ये हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार के ऊपर से जनता का भरोसा मात्र 12 से 15 महीनों के अंदर ही टूट गया हो। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और पूरे हिमाचल में मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने हेतु जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग अपना स्तर शायद समझ नहीं पाते हैं। वो अमेठी के हारे हुए सांसद हैं, वायनाड गए, वहाँ पे कहा कि मैं इसको अपना घर बनाऊंगा, लेकिन वहाँ से मुकर गए, अब वहाँ से रायबरेली पहुँच गए। ये राहुल गांधी जी कभी एक ठिकाना, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ये कभी टिकते नहीं। देश को टिकने वाले चाहिए, जैसे स्थिर सरकार चाहिए, निरंतर सरकार चाहिए, कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए और देश को आगे बढ़ाने वाला ईमानदार दमदार नेता चाहिए। वो मोदी जी में नेता है। लेकिन अगर आपके साथ भेदभाव होगा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, तो कांग्रेस कर रही है। याद करो, मुझे देहरा के लिए कितना लड़ना पड़ा था, तो जिला कांगड़ा का ही हिस्सा ना देहरा। कांग्रेस ने 10 साल रुलाया कि नहीं रुलाया, मुझे बताओ। इन्होंने क्यों नहीं हमें यहां पे जमीन, तो धूमल जी दे गए, पैसे जमा कराने में 5 साल निकाल दिए, परमिशन लेने में मेरे नाक रगड़वा दिए। लेकिन आपने मुझे वोट दिया था, मुझे 10 साल क्या 20 साल भी लड़ाई लड़नी पड़ती, मैं तब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आया हूं। मैंने आपसे कहा था ये आएगा, यहां पर हजारों विद्यार्थी आएंगे और हजारों विद्यार्थी और टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जब आएगा, हमारे इस क्षेत्र में रोजगार स्वरोजगार के बहुत बड़े अवसर आएंगे। हमारा 4 लेन हाईवे जब बढ़ेगा तो हमारे यहां पर कितना टूरिस्ट आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ऊपर क्या क्या चीजों पे मुकदमे नहीं हुए, आप थोड़ा कल्पना तो करो। ये धर्मशाला में मैंने स्टेडियम बनाया, मेरी 26 साल उम्र थी साहब, मैं राजनीति में नहीं था। मैंने 15 साल मुकदमे झेले कांग्रेस के कारण, सुप्रीम कोर्ट तक झेले। किसके लिए? मेरा बच्चा नहीं खेलता क्रिकेट, लेकिन आपके बच्चे क्रिकेट खेले और देश और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहां पर आए। आज धर्मशाला, जिसमें कभी 2 स्टार होटल नहीं था, आज कई 5 स्टार होटल बने, कई 3 स्टार होटल बने। आज से 10 साल पहले की धर्मशाला की अर्थव्यवस्था को पूछो, या आज 5 कांगड़े जिले की उस समय की देखो और आज देखो। जब आईपीएल के मैच होते तो 10-15 दिन यहां पे कमरा नहीं मिलता आपको। एक कमरा ढूंढने जाओगे तो जो 1000-2000 का कमरा बेचता है, वो भी 10-10 हजार का बेच लेता है। लेकिन इसके लिए मुझे मुकदमे झेलने पड़े। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मैं कभी एक दरवाजे जाऊं, कभी दूसरे जाऊं, कभी तीसरे जाऊं। क्या कसूर था मेरा? केवल मैं यहां का प्रतिनिधि था, आपके लिए लड़ता था तो जूते भी खाता था। लेकिन मुझे सब मंजूर था भाई और बहनों, क्योंकि इससे मेरे इलाके का
विकास होता था, मेरे इलाके की छवि बदलती थी। कुछ समय से आपने देखा होगा देश और दुनिया में एक अजीब सी स्थिति बनी। 2020 में कोविड आया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया, और उसके बाद यूक्रेन रशिया का युद्ध चल पड़ा। संकट की घड़ी में, आपदा के समय भी कोविड की मार से किसी ने बचाया तो 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, मुफ्त में दवाई पहुंचाई और हम सबकी जान बचाई तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बचाई। ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन के युद्ध में फंसे भारत के लगभग 23,000 से ज्यादा नागरिकों को युद्ध की भूमि से बगैर खरोच लगे, बगैर गोली लगे, अगर सुरक्षित कोई निकाल कर लाया, तिरंगे झंडे के तले निकाल कर लाया, तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। अगर कतर में भारतीय नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा हो गई तो हमारे सभी नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा, मृत्यु दंड से मुक्ति दिलाकर उनको भी देश को ही वापस लाया तो नरेंद्र मोदी जी लाए। ये भारत की ताकत दुनिया भर में बढ़ी है, जिसके कारण आज हर भारतीय की जीवन की कीमत है, वो सुरक्षित महसूस करता है। दुनिया भर से कोविड के समय 3 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी वापस आए, मोदी सरकार लेकर आई। आज नेपाल में भूकंप आया हो, टर्की में, सीरिया में, लीबिया में, वहां दुनिया के देश नहीं पहुंच पाए, उससे पहले मेरे भारत ने मदद पहुंचाई है। कभी भारत मांगने वाला होता था, आज भारत मददगार बना है। ये मोदी सरकार में भारत की नई आन बान शान बनी है।